अनुमा जी के पास आती हूँ कि अनुमा जी, एक महिला नेत्री होने के नाते आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हैं। आज सबसे बड़ा इशू इस पूरे जो मधु किश्वर ने जो ट्वीट लिखा है उसमें है क्या, और क्या चीज निकल कर आनी चाहिए? क्या जो बीजेपी की चुप्पी है और भी लोगों की जो चुप्पी है, क्या वो चुप्पी बहुत सारे सवालों को नहीं खड़ा करती? जी अनुमा जी। नमस्कार आपको, दर्शकों को और हमारे को पैनलिस्ट को। देखिए, एक चीज हमें दिख रही है कि जो मधु किश्वर अपने कॉलेज के जमाने से रही, मिरांडा हाउस में वो छात्र संघ की अध्यक्ष वगैरह रही, काफी मुखर थी, और अब वो जो बातें कह रही हैं, तो जब यही बातें यशवंत सिन्हा बोलते थे, या शत्रुघ्न सिन्हा ने बोला, या अरुण शौरी जी ने बोला, या उसके बाद सतपाल मलिक जी ने कहा, हमने देखा पिछले कुछ दिनों से जनरल जीडी बख्शी भी बहुत मुखर होकर सरकार के खिलाफ बातें कर रहे हैं। इन सबको हम नॉर्मल ले रहे हैं, लेकिन मधु किश्वर का अगर मोहभंग हुआ है, या अगर उन्होंने सोचा है कि अब ये मेरे जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव है जहां पर मुझे बोझ के साथ नहीं रहना चाहिए और मुझे ये उतार देना चाहिए, तो उस पर सबको प्रॉब्लम हो रही है। पर सबको प्रॉब्लम हो रही है का अर्थ, मैं एक जनरल इकोसिस्टम की बात कर रही हूँ, जो ट्विटर पर मैं पिछले 3 दिनों से देख रही हूँ, परसों रात के बाद से, जब उन्होंने ये ट्वीट्स लिखी थी। और बहुत सारे लोग, खास तौर पे गोदी मीडिया के पत्रकार, बहुत अजीब तरीके से मधु किश्वर के ऊपर अलग अलग तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, और एक ही तरह की राज्यसभा में जाना, ये वाला टेम्पलेट चल रहा है। तो इस टेम्पलेट में ना केवल गोदी मीडिया के पत्रकार शामिल हैं, बल्कि कुछ ऐसे लोग जो दिखने में लोकतांत्रिक और निष्पक्ष दिखते हैं, अपने आप को पत्रकार कहते हैं, कोई कोई कुमार हैं, कोई यादव हैं, ऐसे लोग, मैंने उनको भी कॉल आउट किया है उनको कि भाई आप लोग ये एक ही टेम्पलेट पर कैसे कर रहे हैं? तो ये टेम्पलेट कहाँ से चल रहा है? क्या ये टेम्पलेट बीजेपी की तरफ से चल रहा है? सोचने की बात है। अब एक सवाल कि उन्होंने नाम लिया, स्मृति ईरानी का नाम लिया, तो बीजेपी इस पर क्यों नहीं बोल रही? आपको याद होगा, एक यति नरसिम्हानंद नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने भी 3.5 साल पहले स्मृति ईरानी के बारे में बहुत ही घटिया बयान किया था। क्या उनको किसी ने उनके ऊपर कुछ कहा? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सामने आया? ये सवाल हमने तब भी पूछे थे कि आप इस तरह से सामने आके बोल क्यों नहीं रहे हैं कि ये सारी बातें गलत है? तो बार बार इस तरह की बातें होती हैं, ग्रेप वाइन अलग अलग तरीके से हैं कि स्मृति ईरानी जी का घर पीछे था, प्रधानमंत्री के घर के पीछे, इस तरह की ग्रेप वाइन पर मना करना चाहिए। आपके एक बहुत ही ऑनरेबल सांसद रही हैं। अगर कोई और पार्टी होती, आप सोचिए कि जो स्मृति ईरानी ने जो काम अमेठी में उस समय किया था, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होने के बाद ये बात कह रही हूं, मैं एक महिला के हिसाब से कह रही हूं कि जो स्मृति ईरानी ने जो करके दिखाया था बीजेपी को, उसके बाद स्मृति ईरानी को लगातार सत्ता के साथ होना चाहिए था, हाशिए पर नहीं धकेला जाना चाहिए था, उनके घमंड के बावजूद, क्योंकि उन्होंने जो कर दिखाया वो इतिहास में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं किया था। उसके बाद भी स्मृति ईरानी पर जब अलग अलग तरीके से आरोप लगते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुप रहती है। स्मृति ईरानी आज भी बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचाव में आती हैं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का कोई सिस्टम उनके बचाव में क्यों नहीं आता? ये एक सोचने की बात है। मधु किश्वर जी, मधु किश्वर, अगर मैं एक और बात कह सकूं तो मधु किश्वर ने शुरुआती जो अपना मानुषी की शुरुआत की थी, मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मेरी माँ को मैंने अपनी फ्रेंड से बात करते हुए सुना था कि मानुषी है, एक किताब है और उसे पढ़ना और इस तरह से, तो मुझे वो 1979 में एक बच्चे की तरह, मैं शायद 5th क्लास में थी, पर उस समय पढ़ने का रिवाज होता था, आपको अगर याद हो, सारे लोग घर में अलग अलग किस्म की किताबें पढ़ते थे, बहुत सी पत्रिकाएं भी आया करती थी, तो मानुषी की बात होती थी। उस समय मैंने पहली बार रूथ वनीता का और मधु किश्वर का नाम भी सुना था उन्हीं लोगों से। तो रूथ वनीता जो थी, उनका और फिर मधु किश्वर का रास्ता 1990 के दशक में ही अलग अलग हो गया था, क्योंकि वो LGBTQ+ के मुद्दों पर लिखती थी, और फिर वो उनके बाद में वैचारिक मतभेद हुए, लेकिन वो इतना ज्यादा मधु किश्वर का बिल्कुल लेफ्ट से बिल्कुल राइट विंग की तरफ आना, ये किस तरह का मोहभंग था? और क्या फिर एक बार वही मोहभंग हो रहा है? एक बार तो वो पूरी तरह लेफ्टिस्ट से बिल्कुल राइट विंग की तरफ आई और पूरी तरह से बीजेपी की प्रशंसा में, मोदी की प्रशंसा में खुद को झोंक दिया, लेकिन क्या अब फिर वही उस छात्र नेता का, छात्र संघ की उस समय की नेता का, मिरिंडा हाउस की उस कॉलेज की छात्रा का, क्या अभी फिर से एक मोहभंग हो रहा है? ये भी एक
मुद्दा विश्लेषण करने का जरूर रहेगा। जी, मैं अनुमा जी से वो सवाल करना चाह रही हूँ। अभी राय साहब ने कहा कि इसको तो विपक्ष को इस मुद्दे पर घेरना चाहिए। विपक्ष इस मुद्दे पे ज्यादा बोलता हुआ नहीं नजर आ रहा है अनुमा जी, सिवाय इसके कि मैंने कुछ ट्वीट देखे जहां पर कीचड़ की बात की जा रही है कि भाई आपने नेहरू के ऊपर कीचड़ उछाला था, आपने महात्मा गांधी के ऊपर कीचड़ उछाला था, अब वही कीचड़ आपके ऊपर उछल रहा है। कीचड़ वाली बात है, लेकिन कोई बहुत पिन पॉइंटेड घेराव नहीं हो रहा है इस मामले पर। ऐसा क्यों मैम? देखिए, एक चीज है, कांग्रेस कभी भी छिछलेपन की तरफ मैंने जाते नहीं देखा है। तो जब तक ये मुद्दा पूरी तरह सेटल होता नहीं, समझ नहीं आता, क्योंकि वही मधु किश्वर एक समय हमारी पार्टी के खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ बहुत भद्दी भाषा में बात करती थी, और आज वो नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर रही हैं। तो इन सब चीजों पे एकदम से कांग्रेस का कोई निर्णय नहीं होता। हम एप्स्टीन फाइल के बारे में लगातार बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं ये मुद्दा है, ये यूएस के न्याय डिपार्टमेंट की तरफ से आए हुए फाइल्स हैं जिसमें सब कुछ सही है, लेकिन मधु किश्वर जो कभी इधर कभी उधर, तो उनके ऊपर अभी जब तक ये पूरी बातें बीजेपी की तरफ से उनका पक्ष नहीं आता, कांग्रेस व्यक्तिगत प्रहार कभी नहीं करती। आप देखिएगा, जब तक कि पूरी तरह उस पे ये मालूम ना हो कि ये चीज सही है, कांग्रेस व्यक्तिगत प्रहार कभी नहीं करती। और खासतौर पे जब ये बात प्रधानमंत्री के पद की हो और उस पर प्रहार हो रहे हो, तो कांग्रेस ने सीधा सीधा तब कभी बात नहीं की है। मैं एक आपकी पूरी बातों के बीच में सोच रही थी कि केवल मधु किश्वर जो बात कह रही हैं, असल में पूरी दुनिया क्या यही 2-3 चीजों पर कायम है, जिसमें पावर चाहिए और पावर आ जाए तो सेक्स, वही सेक्स रैकेट्स। तो हमने अमेरिका में एप्स्टीन फाइल में क्या देखा है? पावर, पैसा और सेक्स, ये 3 चीजों के इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूम रही है। हम केवल इसकी ही बात क्यों करें कि ये राजनीति में इस तरह के इल्जाम लगे हैं? आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देखिए, जो भी महिला ऊपर जाती है, या कई बार वाकई लोग कहते हैं कि ये रास्ता उनका जो ग्लास सीलिंग के उस तरफ जाने का है, वो उस रास्ते से गुजरता है। आप फिल्म दुनिया में देखिए, वहां पर भी कास्टिंग काउच जैसे कई ऐसे मसले हुए हैं। तो लेकिन ये जो विवेक जी की बात में बहुत ध्यान से सुन रही थी, बहुत अच्छी उन्होंने बात की, और उन्होंने ये कहा जो इम्पोर्टेंट बात थी। देखिए, मेरे ही अपने शहर विदिशा के जो सांसद थे, बीजेपी के सांसद थे, उनकी शिवराज सिंह, जैसा कि कहा जाता है, शिवराज सिंह ने उनके सर्वेंट के साथ जो भी वो कर्म कर रहे थे उसकी सीडी बनवा दी। संजय जोशी जी की बात की विवेक जी ने। ऐसे ही इंद्रेश कुमार जो इनके मुस्लिम मंच के नेता हैं, अध्यक्ष रहे हैं काफी समय तक, उनके बारे में ये बातें होती हैं। जब राम माधव नागालैंड गए थे तो वो एक पूरी स्टोरी थी कि वो कहाँ पकड़े गए थे, कहाँ पाए गए थे, वो पूरे चैनल से, मीडिया से गायब कर दी गई, हटा लिया गया। तो ये जो कुंठाएं हैं, ये यौन कुंठाएं हैं, ये बीजेपी के लोगों ने पूरे देश में भी फैलाई है, और मुखर मतलब सामने होके, जो पहले नहीं होता था। ये सब चीजें दुनिया में होती हैं, लेकिन इसको बार बार लोगों के सामने इतना ज्यादा आ जाए कि लोग इस पे ध्यान देना बंद कर दें। यानी कि इससे रिलेटेड कोई लोकाचार, कोई शर्म, कोई लिहाज, कोई ये हो कि कोई सामाजिक बात हो, वो सब खत्म ही हो गई है। तो कांग्रेस सिर्फ इसलिए इस पर, क्योंकि ये व्यक्तिगत प्रहार है, और ऐसी बात है जिस पर हम तब बोलेंगे जब वाकई ये बात सामने निकल के आती है। ऐसे तो कांग्रेस के बहुत सारे लोगों पर भी ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं। अभी हरियाणा चुनाव के समय हमने सुना था, क्या वो बातें सही थी? मैं करीब 8 साल से पार्टी में हूं, मुझे तो कभी इस तरह की किसी चीज से एनकाउंटर नहीं हुआ। तो बात कहने की यह है कि जब तक ये बातें बिल्कुल फर्म होके, जैसे कि एप्स्टीन फाइल है, जैसे कि ये बाबाओं के साथ जो हो रहा है, जो आरोप सिद्ध बाबा हैं उनको सरकार बचा रही है, जो और लोग जो उसको देख देख कर आगे बढ़ रहे हैं और उनको भी सरकार बचा ले रही है, वो मुद्दे हैं जिन पर हम बात करते हैं और जो हमारे सामने हैं। लेकिन आज मधु किश्वर ने एक आरोप लगा दिया, कल मधु किश्वर कोई दूसरा आरोप लगा दे, तो उस पर एकदम से हमारा मुखर होना ठीक नहीं होता। हम देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, इस भारत के संविधान की रचना में हम जुड़े हुए हैं, तो हम किसी भी सनसनीखेज पर एकदम आकर आक्रमण नहीं करते। आपने हमेशा कांग्रेस के प्लेटफॉर्म्स को देखा होगा, ना हम झूठ के पैडलर हैं और ना ही हम इस तरह की बातों में एकदम से अपना प्रतिक्रिया देते हैं।